हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को आगे। तो अपन ने कल पढ़ लिया था कि मेनली 3 एषणाएं कौन कौन सी होती है। प्राण एषणा, धन एषणा, परलोक एषणा। और जो पुनर्जन्म को मानते हैं वो कौन कौन से कारण होते हैं, और जो उनको नहीं मानते वो कौन से कारण होते हैं। फिर अपन देखेंगे कि जो जिन्होंने प्रत्यक्ष को माना है, जिन्होंने अप्रत्यक्ष को माना है, वो इस संख्या को जो इनकी जो शंका है उसका समाधान कैसे निकालते हैं। ठीक है। और अपन ने देख लिया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण में जो अगर उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण को कारण माना है तो उसमें कौन कौन से कारण जो होते हैं उसमें बाधा बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन ने देख लिया था। आज अपन उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ लोग किसको मानते हैं, माता पिता को जन्म में कारण मानते हैं। तो इस पक्ष का समाधान, इसकी शंका का समाधान कैसे किया गया है। परलोक या पुनर्भवन को, पुनर्भव मतलब जो पुनर्जन्म को न मानने में कारण नहीं है, क्योंकि युक्ति विरोध होता है। ठीक है। जैसे माता या पिता की आत्मा संतान में आती है। जैसे कि अपन होते हैं अपने माता पिता का जो स्पर्म ओवम जो भी होता है उससे, स्पर्म ओवम के दोनों से फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो क्या बोला इन्होंने, माता और पिता की जो आत्मा होती है वो किस में आती है, संतान में आती है। ऐसा मान लिया जाए तो यह प्रश्न उठता है। अगर ये ऐसा मान लेते हैं तो फिर क्या प्रश्न उठता है कि आत्मा का संसार में गमन दो प्रकार से होता है। अब आत्मा है वो संतान, मतलब जो बच्चे में वो गमन हो रही है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक पक्ष में पूर्ण आत्मा आत्मा संतान में गमन करती है, मतलब एक तरीका तो ये हो गया कि जो आत्मा है वो पूरी की पूरी संतान में आ गई। और दूसरा पक्ष क्या हो सकता है कि आत्मा का अवयव, मतलब आत्मा का तो एक हिस्सा है वो संतान में जाता है। ठीक है। पहले पक्ष में आत्मा यदि पूर्ण रूप से संतान में प्रवेश करती है तो यह दोष आ जाएगा कि माता या पिता की मृत्यु हो जानी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि अगर मतलब जो आत्मा है वो पूरी तरह से माता पिता से संतान में जा रही है तो आत्मा तो संतान में जा चुकी है, तो फिर माता पिता की तो मृत्यु हो जानी चाहिए, उनके तो प्राण निकल जाने चाहिए, क्योंकि उनकी जो आत्मा थी वो तो संतान में जा चुकी है। पर ऐसा दिखाई नहीं देता है। अपन नॉर्मली भी देखते हैं कि माता पिता से जो संतान की उत्पत्ति हो रही है उसमें माता पिता भी जीवित है और संतान भी जीवित है। तो ये कैसे माना जा सकता है कि माता पिता जो हैं उनकी आत्मा संतान में जा रही है पूरी की पूरी। ठीक है। फिर दूसरा ये होता है कि उनका एक हिस्सा जा रहा है, तो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अवयव रहित सूक्ष्म है। अब ये अपन कह ही नहीं सकते कि आत्मा का एक हिस्सा, अब ये तो है नहीं कि आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा तो खुद ही एक सूक्ष्म है। जो अपन ने पदार्थ विज्ञान में देखा था, आत्मा का जो टॉपिक है उसमें देखा था कि आत्मा क्या है, एक सूक्ष्म है। तो आत्मा खुद ही सूक्ष्म है तो उसका एक हिस्सा कैसे जा सकता है। ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं कि इन्होंने माता पिता के जन्म में कारण की संख्या को कैसे समाधान किया है। अब अपन आगे देखेंगे कि और भी बुद्धिमान के विषय निश्चित हो चुका है कि जैसे आत्मा सूक्ष्म है एक और एक है, वैसे ही बुद्धि और मन है। अब जैसे कि आत्मा सूक्ष्म है, एक है, अणु है, वैसे ही बुद्धि और मन भी क्या है, सूक्ष्म और अणु है। तो माता पिता को सृष्टि में जो लोग कारण मानते हैं उनके मत में 4 प्रकार की योनियां संभव नहीं होगी, ये दूसरा दोष आएगा। अतः माता पिता कारण नहीं हो सकते। तो यहाँ पे समाधान हो गया ना कि माता पिता को कारण नहीं मान सकते। ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं कि स्वभाव को जन्म में कारण मानने वाले लोग, मतलब माता पिता को तो मान लिया, अब जो स्वभाव है उसको किस किस ने माना है। ठीक है। जैसे कि स्वभाव मतलब प्रकृति से ही, मतलब एक नेचुरल स्वभाव प्रकृति से ही जन्म में कारण होने की संख्या है। उसका समाधान कैसे किया है, जैसे कि 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एवं आत्मा। ये जो क्या होते हैं, 5 महाभूत और आत्मा, इनके जो अपने लक्षण होते हैं वो उन्हें स्वाभाविक जानना चाहिए, मतलब स्वभाव से जानना चाहिए। इन धातुओं के संयोग और वियोग कर्म का ही कारण होता है। इन धातु का अगर संयोग हो रहा है मतलब जुड़ रही हैं, वियोग मतलब अलग हो रही हैं, तो क्या होता है, ये उसी कर्म के ही कारण होता है। मतलब जो काम होता है, कर्म क्रिया होती है, उसी के कारण ही होता है। ठीक है। पुनर्जन्म के प्रति स्वभाव कारण है। इस मत का उत्पादन, इसका खंडन इस श्लोक से किया गया है। मतलब ठीक है, पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के अपने अपने लक्षण बताए गए हैं। ठीक है। जो आत्मा है उसका अपना लक्षण बताया गया है। तो इनका जो संयोग विभाग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक कर्म पे डिपेंड करता है। अपन ने कर्म का जब देखा था फर्स्ट चैप्टर में, संयोगे च विभागे च कर्म द्रव्य आश्रितम कारण द्रव्य आश्रितम, ये अपन ने देखी थी, कर्म की परिभाषा देखी थी। ठीक है। तो उससे अपन को पता चलता है कि संयोग और विभाग का कारण कौन होता है, कर्म होता है, और कर्म किसकी वजह से होगा, क्रिया की वजह से। तो स्वभाव से तो चीज़ें उत्पन्न होने से रही, कि ऐसे ही कोई प्रकृति से कैसे उत्पन्न होंगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या माना है, पर निर्माण को जन्म से उत्पन्न में कारण मानने वाले पक्ष, मतलब पर निर्माण, एक शरीर से दूसरे इंसान को जन्म में
मानने वाली जो शंका थी उसका समाधान कैसे किया है, जो अनादि चेतना धातु मतलब जो आत्मा है उसका पर निर्माण अर्थात दूसरे के द्वारा निर्माण नहीं हो सकता। यदि पर शब्द से ईश्वर माना जाए तो पर निर्माण मानना अभिष्ट ही है, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाना, तो ये कैसे होगा। पर निर्माण पक्ष पर विचार करते हुए कहा गया है कि आत्मा अनादि है। जो आत्मा है उसका ना आदि है ना अनंत है, वो क्या है, एक अनादि है। ठीक है, यदि आत्मा से अतिरिक्त किसी सृष्टि का निर्माण माना जाए तो वह आत्मा से पूर्व सिद्ध हो जाता है कि आत्मा की स्थिति के बाद ही की जाएगी और तब आत्मा शादी हो जाएगा। आत्मा का अनादिष्ट नष्ट न हो, अतः इसकी उत्पत्ति नहीं मानी है। तो अब अपन ने यहाँ देख लिया क्या कि पर निर्माण को भी यहाँ पे इन्होंने उसकी उत्पत्ति नहीं मानी है। ठीक है, अपन देखते हैं नेक्स्ट कि क्या है, यदि इच्छा को जन्म में कारण मानने वाले लोग, मतलब खुद की इच्छा से, मतलब जैसे उन्होंने चाहा कि अब संतान पैदा होनी चाहिए तो अब वो हो गई। तो इस शंका का भी समाधान कैसे किया कि यदि इच्छावाद से उपहत नष्ट आत्मा वाले नास्तिक के मत में परीक्षा का विषय कर्ता कारण देवता ऋषि सिद्ध कर्म जो कर्मों का फल होता है आदि कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो परीक्षा का विषय है, कर्ता कारण देवता सिद्ध कर्म आदि कुछ भी नहीं है। इस प्रकार नास्तिकों को यह आग्रह सभी पापों को बढ़कर महापाप है, मतलब उनको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए कि इन कारणों से क्या होता है, पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। ठीक है, तो उनकी शंकाएँ हैं, उनका इस तरीके से मतलब समाधान कर दिया गया है कि अब जैसे कि अपन बोल दी कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि तात्पर्य है कि उस व्यक्ति से विवाद किया जाता है कि उसी की बात मानने भी होती है जो किसी एक बात पर दृढ़ रहे तथा कर्ता कारण यदि आदि में कोई भी स्वीकार न करे। कैसे, यदि किसी मनुष्य को भूख लगी है तो उसने भोजन कर लिया तो उसकी भूख शांत होगी, मतलब ये तो अपन बोल देंगे कि हाँ ठीक है उसको भूख लगी है तो उसने भोजन कर लिया तो उसकी भूख शांत हो गई। ऐसी दशा में यदि कोई पूछे कि उसकी भूख की शांति कैसे हुई तो वह उत्तर देगा भोजन करने से। अब ये तो कोई लॉजिक वाली चीज़ नहीं हुई ना कि उसकी भूख शांत हो गई, मतलब उसने भोजन ग्रहण कर लिया इसलिए उसकी शांत हो गई। पर यदि इच्छावादी क्या उसका जो उसका आंसर है, जो यदि इच्छावादी है वो क्या आंसर देगा कि यूं ही भूख की शांति हो गई। अब जो सही है वो तो क्या मानेगा कि भोजन ग्रहण किया इसलिए उसकी भूख की शांति होगी। पर जो यदि इच्छावादी मतलब यदि इच्छा को मानते हैं, मतलब खुद की मर्जी जो मानते हैं, वो क्या कहेगा कि भूख की शांति उसकी क्या हो गई, यूं ही अपनी मर्जी से ही भूख की शांति होगी। अपनी मर्जी से कोई भूख की शांति हो सकती है, नहीं हो सकती। तो उसका कुछ कारण तो हुआ ना, उसका कुछ कारण हुआ, कुछ करता हुआ, उसने भूख लगी उसने खाना ग्रहण किया। ठीक है, तो यदि इच्छावाद यहाँ पे स्पष्ट ही नहीं होता। इसी तरह घट को कुम्हारकार मिट्टी से बनाता है या प्रत्यक्षित है। अब ये अपन को दिखता है कि जो कुम्हार है वो घड़े को बना रहा है मिट्टी से, पर यदि इच्छावाद क्या कहेगा कि घड़ा यूं ही बन गया। अब उसने बोल दिया, ये नहीं बनाया कि घड़ा कैसे बना है, मिट्टी को करने से बना है, कैसे बना, उसने तो बोल दिया कि घड़ा ऐसे ही बन गया, मतलब अपनी इच्छा से उसने चाहा घड़ा बन जाए तो घड़ा बन गया। तब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ पे यदि इच्छा का भी खंडन किया गया है। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे देख लिया है कि किसने क्या क्या माना है। जो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है चतुर्विध परीक्षा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने पदार्थ विज्ञान में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने इसको पदार्थ विज्ञान में इसके श्लोक याद नहीं किए, पदार्थ में ये एक ये जो अपन को आप्तोदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति ये जो एक साथ दिए गए हैं, इनका एक कंप्लीट चैप्टर है। आप्तोदेश का खुद का एक चैप्टर है, प्रत्यक्ष एक खुद चैप्टर है, अनुमान युक्ति ये 4 अलग अलग चैप्टर हैं और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, तो आपको इनके श्लोक याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो जो 2023 में पेपर हुआ था, मतलब कि जो 21 बैच के पेपर लगे थे उसमें ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था क्या कि सत्य और असत का वर्णन करते हुए चतुर्विध परीक्षा को बताइए। मतलब सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, इसका वर्णन कीजिए और चतुर्विध परीक्षा के बारे में बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको बता दिया। ये जो 2021 बैच था, मतलब जिसके पेपर 2023 में लगे थे, उसमें 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। कितने मार्क्स में, 10 मार्क्स में। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कितने में आया था, 10 नंबर में। ठीक है, अपन देखते हैं कि इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या बताया गया है और चतुर्विध परीक्षा कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि सत्य और असत्य, सत्य और असत्य। तो अपन को पता होना चाहिए सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है। मतलब सत्य मतलब जिसमें सत्ता होती है, असत्य मतलब जिसकी सत्ता नहीं होती। देखो जैसे यहाँ पे दिया गया है, सत्य मतलब जिसकी सत्ता जगत में दिखाई पड़ती है, मतलब जिसका अपन को प्रत्यक्ष जो अपन को संसार में दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर भाव होता है, उसी को अपन ने क्या बोला, सत्य। और जिसके अंदर भाव नहीं होता, जिसकी सत्ता अपन को जगत में दिखाई नहीं देती पड़ती, उसको क्या माना है अपन ने,
असत मानना है, ठीक है। भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ, ठीक है। भाव पदार्थ किसको कहते हैं? सत को। और अभाव किसको कहेंगे? असत को। तो सबसे पहले अपन को सत बताना है, फिर असत बताना है, ठीक है। फिर अपन को ये चतुर्विध परीक्षा, आप्तोदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा साथ में ही, ठीक है। अपन देखते हैं कि कौन कौन सी 4 परीक्षाएं यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आप्तोदेश के बारे में, ठीक है। आप्त तथा आप्तोदेश का लक्षण। तो आप्त मतलब क्या होते हैं? जो पुरुष, आप्त पुरुष, जब अपन ऐसे बोलते हैं ना कि ये जो अपने अपने जो पूर्वज हैं वो कह गए, जो है ना रज और तम से मुक्त होते हैं, जो हमेशा सत्य ही बोलते हैं, ठीक है। जो हमेशा मतलब जो अपने महर्षि जो होते हैं, मतलब जो उन्होंने बोल दिया वो चीज़ क्या है? सत्य है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मतलब आप्त पुरुष के वाक्य हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो सही ही होगा, वो गलत क्यों बोलेंगे? उसी को अपन ने क्या बोला? आप्त, ठीक है। और उनका जो आदेश है उसी को बोला आप्तोदेश। तो आपको ये श्लोक यहाँ पे याद करना है, कि आपको यहाँ पे ये श्लोक आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छा है, वरना पदार्थ विज्ञान में तो आपको ये याद करना ही करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है वहाँ पे कि आप्त का और आप्तोदेश का वर्णन कीजिए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे पदार्थ विज्ञान में, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए इसको। और ये 10 मार्क्स में पूछा भी हुआ है कि चतुर्विध परीक्षा का वर्णन कीजिए। तो आप आयुर्वेद में हो तो आपको श्लोक तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं आप तथा आप्तोदेश के लक्षण क्या क्या होते हैं। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तता स्तपो ज्ञान बलेन, ये मतलब रज और तम से जो लोग मुक्त हो गए हैं, ठीक है, इन ज्ञान के बल से, जो मतलब ज्ञान के बल से क्या हो गए हैं? रज और तम से मुक्त हो गए हैं। ये शाम त्रिकाल अम्लम, मतलब त्रिकाल कौन सा हो गया? जो भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों कालों का क्या होता है? उनको ज्ञान होता है। ज्ञान अभ्यन सदा, मतलब उनको तीनों कालों का हमेशा ज्ञान रहता है, ठीक है। आपता शिष्टा विभूता अस्ते, मतलब जो आप्त होते हैं, शिष्ट होते हैं और विभूत होते हैं। तेषाम वाक्यम संयम, मतलब जो भी बोलते हैं उनका अपने वाक्यों पे क्या होता है? संयम होता है। मतलब जो सही होता है वो वही बोलते हैं, फालतू की बातें वो नहीं करते। सत्यम वक्षन्ति, मतलब हमेशा सत्य ही बोलेंगे। कस्माद असत्यम निरजस्तमा, मतलब वो हमेशा सत्य बोलेंगे, बचकानी बेतुकी बातें और असत्य वो बोलेंगे ही क्यों, ठीक है। तो ये श्लोक आपको यहाँ पे याद करना है। और देखो इसकी हिंदी क्या दी गई है। सर्वप्रथम आप्त का लक्षण बताया गया है, अपनी तपस्या एवं ज्ञान के बल पर से जो रज और तम से मुक्त हो गए हैं। किससे? रज और तम। यहाँ पे एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि आप्त पुरुष किससे तम है। ये आपको 3 ऑप्शन दे देंगे कि सत्व, रज और तम। तो आपको क्या देना है? रज और तम। जो रज और तम से मुक्त हो गए हैं ऐसे पुरुष को क्या बोलते हैं? आप्त पुरुष। जिनको सदा भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों का क्या रहता है? ज्ञान निर्बाध रूप से होता है और जिनकी शक्ति कभी नहीं रुक सकती, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? आप्त, शिष्ट और विबुध कहा जाता है, ठीक है। ऐसे आप्त व्यक्तियों के वचन या उपदेश सत्य रहित, सत्य होते हैं, संदेह रहित, मतलब उन पे कोई डाउट नहीं होता, वो क्या होते हैं? डाउटलेस होते हैं, ठीक है। वे आप्त पुरुष रज और तम से शून्य होने के कारण सदा सत्य ही बोलते हैं। वो हमेशा सत्य ही बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। रज और तम से शून्य होने के कारण वे असत्य बोलेंगे ही क्यों, मतलब उनमें रज और तम ही नहीं है तो वो असत्य क्यों बोलेंगे? उनके अंदर सिर्फ क्या है? सत्व है। रज और तम उनसे क्या हो गए हैं? शून्य हो गए हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे। आप्तोदेश आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं प्रत्यक्ष। सेकंड क्या था? पहले आप्तोदेश, फिर प्रत्यक्ष। फिर प्रत्यक्ष क्या होता है? जो अपन को साक्षात दिखाई पड़ता है। तो इसका श्लोक भी आपको लर्न कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो पदार्थ विज्ञान में हमने आपको जैसे बता ही दिया है। आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम, मतलब आत्मा, इंद्रिय, मन, इन सब का क्या हो गया? मन और अर्थ, इन सभी का क्या होगा? सन्निकर्षात, मतलब एक साथ संयोग होने से प्रवर्तते व्यक्ता तदा तवे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, मतलब आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, अर्थ कौन से हो गए? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सभी के सन्निकर्ष मतलब संयोग होने पर उस समय में जो बुद्धिमान ज्ञान व्यक्त स्पष्ट होती है, मतलब जो बुद्धिमान ज्ञान स्पष्ट होता है उसी को क्या बोला गया है? प्रत्यक्ष। मतलब जब अपनी आत्मा, इंद्रिय, मन और उनके अर्थ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? संयोग होती है, मतलब एक साथ उनका जोड़ होता है, तब क्या होती है? जो बुद्धिमान ज्ञान है वो अपन को स्पष्ट होता है और उसी को क्या बोला गया है? प्रत्यक्ष, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया है अपन से, आप्तदेश हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, इसके बाद अपन क्या देखेंगे, अनुमान। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अनुमान क्या होता है। अनुमान, अनुमान मतलब किसी चीज़ का, कि एक चीज़ को देख के उसका अगली चीज़ का अनुमान लगा लेना। जैसे कि आज आकाश में बादल हो रखे हैं तो अपन क्या अनुमान लगा सकते हैं इससे, कि वर्षा होगी। ठीक है, तो ऐसे किसी चीज़ का अनुमान लगा लेना। तो क्या बोला गया है, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुपिते, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक द्वारा 3 प्रकार का तथा 3 कालों का अनुमान किया जा सकता है। जो अपन ने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है उससे अपन 3 प्रमाण और 3 काल का क्या कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। वहिर्निंग कूडो धूमेन मैथुन गर्भ दर्शनात् एवं व्यवस्था अनित्यतम बीजात फलम अनागतम दृष्टा बीजात फलम जाति मिहेव सदृशम बुधा, अर्थात यहाँ पे क्या दिखा गया है, धूम से छिपी हुई वर्तमान अग्नि का, मतलब जो धूमेन मैथुन, मतलब जो वाहिनी कूटो धूमेन, मतलब जो धूम है उससे अगर अपनी वो अग्नि छिप गई है तो अपन क्या पता लगा सकते हैं कि जहाँ धूम होगा वहाँ अग्नि भी होगी। अगर अपन को धूम मतलब धुआं दिख रहा है तो अपन क्या अनुमान लगा सकते हैं, जैसे अपन ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा था कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि भी होगी। तो अपन क्या पता लगा सकते हैं कि धूम है तो अग्नि भी अवश्य ही होगी। ठीक है, गर्भ को देखने से अतीत मैथुन का अनुमान होना, वर्तमान में तो अपन को ये पता चल गया कि धूम है तो अग्नि भी होगी। अब अपन अतीत पास्ट का कैसे पता लगाएंगे, मतलब अतीत का कैसे पता लगाएंगे कि मैथुन गर्भ दर्शनात्, मतलब मैथुन को देख के अपन क्या अनुमान करेंगे कि गर्भ को, कि अगर मैथुन हुआ है तो गर्भ भी होगा, मतलब बच्चा भी होगा, ये अपन अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये हो गया भूतकाल का। फिर अपन देखते हैं कि एन अवस्थितम बीजात फल आगतम, फिर अपन क्या देखेंगे, भविष्य का फल का अनुमान बीज से किया जाता है। कि अगर आपने देख लिया कि ये बीज है तो अपन को भविष्य में क्या है, अगर बीज है तो फल भी आएगा। तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि अगर बीज है तो फल भी आएगा। तो अपन को तीनों कालों का पता चल गया ना, वर्तमान भूत भविष्य, तीनों कालों का यहाँ पे पता चल गया, भविष्य, ठीक है, और यहाँ पे अतीत और यहाँ पे वर्तमान। ठीक है, ये अपन को पता चल गया। इस बीज के समान फल उत्पन्न हुआ या अतीत काल का अनुमान बीज के भविष्य में भी विद्वान लोग करते हैं। ठीक है, तो अपन ने देख लिया आप्तोजिश, प्रत्यक्ष, अनुमान, और अब अपन क्या देखेंगे, अपना जो लास्ट प्रमाण है कौन सा, युक्ति प्रमाण। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि युक्ति प्रमाण में क्या बताया गया है, जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात, मतलब जल कर्षण बीज ऋतु इनके संयोग से सस्य संभव है। ठीक है, युक्ति षड धातु संयोगात, मतलब युक्ति में क्या होता है, षड धातु, जो षड धातु है पंच महाभूत, षड धातु में क्या आ गया, पंच महाभूत और आत्मा, इसको अपन ने क्या बोला है, षड धातु, इनके संयोगों से क्या होता है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। फिर मथ्य मंथन मंथानाम संयोग आदि अग्नि संभव, मतलब अपन जो चीज़ है, अपन मथ्य मंथन मतलब क्या होता है, जो मथने से, अपन जो अपना दही है उसके अपन ने छाछ बनाने के लिए अपन उसको क्या किया है, मथा है, तो उसको मथने से क्या होता है, मक्खन उत्पन्न होता है। ठीक है, और उसी के क्या होता है कि अग्नि उत्पन्न होती है। युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपत्ति व्याधि निर्वहणी, इन चारों चतुष्पाद से क्या होता है, जो जैसे चिकित्सा के चतुष्पाद कौन कौन से होते हैं, भीषक, द्रव्याणु, उपासता, रोगी, ये सब क्या होते हैं, इन चारों के होने पर क्या होता है, व्याधि निर्वहणी, मतलब जो व्याधि होती है उससे क्या हो जाता है, निर्वहन हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही युक्ति प्रमाण के बारे में, तो ये श्लोक क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया गया है, जल कर्षण बीज ऋतु के संयोग से जो गेहूं आदि धान्यों की उत्पत्ति प्राप्त होती है, मतलब इन चीज़ों का संयोग होगा, जल कर्षण बीज ऋतु, तो अपन को क्या होगा, अपन को फसल की उत्पत्ति होगी, और जो पंच महाभूत और आत्मा है, षड धातु है, इससे गर्भ की उत्पत्ति होगी। यह युक्ति प्रमाण है। ये कौन सा प्रमाण है, युक्ति प्रमाण है। ठीक है, अब जैसे मत्थे, मतलब मत्थे के नीचे रखी हुई लकड़ी, अपन जो बिलोना बिलोते हैं उसके नीचे एक लकड़ी रखते हैं। मंथन मतलब जो उसको मथने वाला होता है, और मंथान मतलब मंथन करने योग्य लकड़ी, जिस दूसरी लकड़ी के सहारे, मतलब जो बिलोने वाली लकड़ी होती है जिससे अपन उसको मथ रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोला है, मंथान। इन तीनों के संयोग से जिस प्रकार की अग्नि की उत्पत्ति होती है उसी को अपन ने क्या बोला है, युक्ति। ये इसका एग्जाम्पल है युक्ति का। ठीक है, और इसका कैसे, इसकी उपमा कैसे दी है कि जैसे कि जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं उसमें 4 चीज़ें होती हैं, भीषक, द्रव्य, उपासता, इन सब के चतुष्पाद के साथ में होने से क्या होता है, व्याधि का निर्वहन हो जाता है। उसी प्रकार मथ्य मंथन मंथानाम, इसी के
तीनों के संयोग होने से क्या होता है, मक्खन की प्राप्ति होती है। तो आपको यहाँ पे लर्न कर लेना है, ठीक है, वरना पदार्थ ज्ञान में तो आपको याद ही करना है। फिर अपन इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि युक्ति की परिभाषा क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि युक्ति की परिभाषा क्या है। बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारण योग जान युक्ति स्त्री काला स गया त्रिवर्ग साध्यते यह। ठीक है, बहुत कारणों के योग से उत्पन्न अविज्ञात भावों के विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार तथा तथ्य को देखने वाली बुद्धि को युक्ति कहते हैं। मतलब जो अनेक कारण हैं उनके योग से उत्पन्न अविज्ञात भावों को विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार देखना, उसी को अपन ने क्या बोला है, युक्ति बोला है। कि मतलब कोई चीज़ है जिसको अपन नहीं जानते, अविज्ञात है वो अपने लिए, पर कोई अपन को ज्ञात वस्तु है, उसके सहारे से अपन जो अविज्ञात वस्तु है उसके बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ने बोला कि रमेश और सुरेश, अपन ने किसी को बोल दिया कि जाओ क्लास में देख के आओ, दो बच्चे बैठे हैं, उसमें से जो पीले रंग की जिसने शर्ट पहनी है वो सुरेश है। तो अपन वहाँ पे गए तो अपन ने क्या देखा कि दो लड़के बैठे हैं, तो जिसने पीले रंग की शर्ट पहनी है वो तो सुरेश अपन को पता चल गया। तो उसकी वजह से अपन को ये भी तो पता चल गया कि जो उसके पास में बैठा है वो सुरेश नहीं है। तो अपन उसको अविज्ञात ज्ञान का भी अपन को क्या हो गया, ज्ञान हो गया। ठीक है, और उसी को क्या बोला है, युक्ति बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, युक्ति स्त्री काला, मतलब युक्ति के द्वारा तीनों काल, भूत भविष्य और वर्तमान, ये कौन से में होता है, तीनों कालों में होता है। गया त्रिवर्ग, त्रिवर्ग कौन से थे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, जिसमें धर्म अर्थ काम ये आ रहे थे, धर्म अर्थ काम। ठीक है, साध्यते यया, जिसमें धर्म अर्थ काम इन तीनों वर्गों की सिद्धि होती है, उसको क्या कहते हैं, युक्ति कहते हैं। इसमें तीनों कालों की और तीनों वर्ग की। तो यहाँ पे ये MCQ बन सकता है, इसमें क्या, त्रिवर्ग और त्रिकाल की किस में हो रही है, युक्ति में अपन के वर्णन हो रहा है। तो ठीक है, वो क्या हो गया, अपना युक्ति हो गया। अपन को याद रखना है ये। ठीक है, क्या होता है, अविज्ञात भावों के भाव से विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार तथ्य को देखने वाली बुद्धि को अपन ने युक्ति माना है। तो अपन ने ये देख लिया कि चार, अपन ने जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखा था सत्य और असत, वो भी अपन ने देख लिया। ठीक है, और जो चतुर्विद परीक्षा थी वो भी अपन ने यहाँ पे देख ली। तो यहाँ पे इतना 10 मार्क्स में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो हिंदी भी लिख सकते हो, बट आप श्लोक लिखोगे तो आपके ज़्यादा अच्छे नंबर बनेंगे। ओके, फिर अपन नेक्स्ट क्या चीज़ देखते हैं कि ये जो चतुर्विद प्रमाण अपन ने पढ़े हैं, इससे पुनर्जन्म की सिद्धि कैसे होती है। तो सबसे पहले कौन से देखते हैं, आप्तोदेश प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि कैसे हो गई। ठीक है, आप्तों द्वारा प्रणीत आगम शास्त्र को वेद कहा जाता है। मतलब जो अपने आप्त पुरुष हैं उनके द्वारा जो प्रणीत शास्त्र है उसको अपन ने क्या बोला है, वेद कहा है। दूसरे कोई भी शास्त्र जो प्रेक्षकों द्वारा प्रणीत हो, वेदों के अर्थों से अविपरीत अनुकूल हो, शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित हो, लोक के कल्याण कामना से प्रवृत्त रचे गए हों, ऐसे शास्त्र को अपन ने क्या माना है, आप्त शास्त्र माना है। मतलब जो अनुकूल हो, जो शिष्ट पुरुषों द्वारा लिखा गया हो, जो लोग अपना जो संसार है उसकी कल्याण चाहते हों। ठीक है, जो अनेक बार जो बहुत सारे परीक्षक हैं उनके द्वारा प्रणीत किया हो, मतलब उनके द्वारा बार बार उस चीज़ को परखा गया हो, ऐसे शास्त्र को अपन ने क्या माना है, आप्त शास्त्र माना है। ठीक है, तो इस शास्त्र द्वारा रचित शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ज्ञान, दान, तपस्या, यज्ञ, सत्य बोलना, अहिंसा का भाव रखना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, ये उन्नति और निरीश कल्याण करने वाले होते हैं। ठीक है, जो हमेशा सत्य बोलता है, तपस्या करता है, ध्यान करता है, अहिंसा का भाव नहीं रखता, अहिंसा का भाव रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ये सब क्या होते हैं, मनुष्य के लिए कल्याणकारी होते हैं, मतलब उसके लिए हितकर होते हैं। ठीक है, अहलौकिक उन्नति और निरेश परलौकिक, मतलब इस लोक में और उस लोक में उसकी इच्छा को पूर्ति करने वाले होते हैं। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। फिर अपन देखते हैं क्या, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अपन देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि कैसे मानी है। आप तो ये मान लिया कि जो अपने आप्त पुरुषों ने लिख दिया वो सही ही लिखा है, अगर अपन उनका पालन करेंगे तो अपन को क्या होगा, हमेशा परलोक में अपना कल्याण ही होगा। अब अपन देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि कैसे मानी है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्राप्त होता है माता पिता के समान संतानों का न होना और उत्पत्ति के कारण में तुल्य होने पर भी, मतलब आपने प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त माना। तो देखो कि कई बार क्या होता है, माता पिता के समान संतानों का न होना, मतलब अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है वो सेम ही हो। उनके अंदर क्या होता है, उनकी बोली में, उनके स्वर में, उनकी आकृति में, उनके वर्ण में, उनकी बुद्धि में, मतलब कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई वीक होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। तो और उनके भाग्य में भी क्या होती है, विभिन्नता होती है।
ठीक है। अगर माता पिता की जो समान संतान है उनमें भी डिफरेंस आ सकता है, ये अपन ने प्रत्यक्ष देखा है। उत्तम और हीन का अनुकूल होना, नौकर और मालिक का होना, किसी को तो कोई तो बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी कर रहा है, उसके पास खूब पैसे हैं, कोई बेचारा गरीब है, किसी की सुख आयु है और किसी की असुख आयु, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो अपना जीवन अच्छे से जी रहा है, किसी के पास कम पैसे हैं तो उसको दुख है, आयु की विषमता होना, ठीक है। इस जगत में जो कार्य किए जाते हैं उनका फल होना, अशिक्षित शिशु का रोना, दूध पीना, हंसना, भयभीत होना, ये सारे जो लक्षण हैं, स्मरण शक्ति का होना और किसी स्मरण शक्ति का न होना, मतलब किसी में की तो मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, किसी की नहीं अच्छी है, ठीक है। और प्राणी जाति को स्मरण होना, समान रूप से दो व्यक्तियों को देखने पर भी एक को प्रिय समझना, मतलब आप दो व्यक्तियों को देख रहे हो, कोई तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये सब क्या होते हैं, पुनर्जन्म में प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये अपन ने साक्षात, अपन इस चीज़ को अपने डेली बेस जीवन में अपन देखते भी हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि कैसे हो गई, इन कारणों से हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, आप तो देश देख लिया, प्रत्यक्ष देख लिया, अब अपन नेक्स्ट क्या देखते हैं, अपन इसमें अनुमान, कि अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि कैसे मानी है। तो अपन देखेंगे कि जैसे इस प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अनुमान किया जाता है कि पूर्व शरीर से किया गया जो अपना अनुबंधनित कर्त कर्म है, जिसे देव भाग्य कहा जाता है, वह अयपर्य अविनाशी है। ऐसे अनुबंधित कर्म का यह फल होगा जो इस जन्म में भोगा जा रहा है। जैसे कि अपन बोलते भी तो हैं कि अपने साथ इस जन्म में कुछ बुरा हो रहा है, तो वो क्या होगा, अपन ने पिछले जन्म में वो अपने भाग्य में अपन बोलते हैं ना कि मुझे इस जन्म में ये सब कुछ भोगना पड़ रहा है, शायद मैंने पिछले जन्म में ऐसे कुछ काम किए होंगे तो उसी का कर्म मुझे इसमें भोगना पड़ रहा है। मतलब वो अनुमान लगा रहा है इस चीज़ का कि इस जन्म में मुझे कुछ पीड़ा है तो शायद पिछले जन्म में मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा होगा, तो उसको क्या बोला, अनुमान प्रमाण से। इस शरीर से जो अनुबंधित कर्म किया जाता है उसका फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। ऐसे तो अपन देखते ही हैं, अपने डेली बेस में भी अपन ये चीज़ देखते हैं कि अपन इस जन्म में कुछ बुरा करेंगे तो वो अपने को अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी कहते हैं कि हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो एक जन्म, एक जो मतलब कर्म है एक जन्म में किए हुए उनका दूसरे जन्म में अपन को भोगना पड़ता है, ठीक है। जैसे फल से बीज का अनुमान, बीज से फल का अनुमान, अगर बीज है तो अपन क्या अनुमान लगाएंगे कि फल होगा, फल है तो बीज का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, युक्ति प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। अपन युक्ति से कैसे लगा सकते हैं कि पुनर्जन्म की सिद्धि में ये युक्ति है कि 6 धातुओं के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है। अपन ने देखा कि जो षड धातु हैं, पंच महाभूत प्लस आत्मा, तो इससे क्या हो रहा है, अपने जो गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, जिसमें कर्ता और करण के संयोग से क्रिया होती है। जो कर्ता है और जो करण है उन दोनों के संयोग से क्या होती है, क्रिया होती है। किए हुए कर्म का फल होता है, जो कर्म नहीं किया जाता उसका फल नहीं होता। युक्ति से अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने कुछ कर्म किया है तो उसका आपको फल मिलेगा, अगर आपने कर्म नहीं किया तो उसका आपको फल भी नहीं मिलेगा। अगर ये पेन इधर पड़ा है, आपने इसको इधर उठा के रखा है तो ये आपको इधर मिलेगा, अगर आपने इसको इधर से उधर नहीं उठा के रखा तो ये पेन आपको नहीं मिलेगा, ये आपको वहीं की वहीं मिलेगा, ठीक है। बिना बीज के अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। अगर बीज ही नहीं है तो उसमें अंकुर कहाँ से आएंगे। कर्म के अनुसार फल होता है, अगर कर्म किए हैं तो फल मिलेगा। दूसरे बीज से दूसरे अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। मतलब ऐसा तो नहीं होता, अपन देखते हैं कि अपन मनुष्य हैं, मनुष्य ने किसी मतलब किसी और चीज़ को ही उत्पत्ति, अब मनुष्य है उसने किसी और योनि की, जैसे कुत्ते की, बिल्ली की, किसी और की जाति को उत्पत्ति दे दी, तो ऐसा नहीं होता। मनुष्य की प्रजाति मनुष्य ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, युक्ति का एग्जाम्पल हो गया। अपन ने देख लिया कि आप्तोदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इनसे पुनर्जन्म की सिद्धि कैसे होती है, ठीक है। अब अपन आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। जो यहाँ पे देखो मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो यहीं पे है, ठीक है। जो ऊपर जो क्वेश्चन आया था मेन वो अपन ने बता दिया। अब जो मेनली आगे क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक अपन कल देखेंगे, ठीक है। अभी तक जो आपको पढ़ाया है वो आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।